3 नंबर में बैठा हुआ बुध, वो भी गुरु के साथ बैठा हुआ बुध, ये लिटरली आपको बड़े फायदे में कर देगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, क्योंकि बुध की दृष्टि एक तो विदेश के घर में जा रही है, बड़े भाई बहनों के घर में जा रहे हैं, मित्र सगे संबंधियों के घर में जा रहे हैं, और बुध बैठा भी 5th हाउस में है। तो ऐसी सिचुएशन में बुद्धि। नमस्कार। मरकरी का ट्रांजिट, मरकरी ट्रांजिट किस में करेंगे? मिथुन में, यानी कि जेमिनी में। कब करेंगे? 6 जून को करेंगे मॉर्निंग में, और 22 जून को इवनिंग में फिर यहाँ से स्विच कर जाएंगे और जेमिनी से निकल के कैंसर में यानी कि कर्क में चले जाएंगे। लगभग 17 दिन का टाइम रहेगा। कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए? क्या कहती है आपकी कुंडली? किस तरीके से ट्रांजिट आपका चेंज होगा? ये सारा डिस्कशन आज मैं आपसे करूँगा अपनी इस वीडियो में। आपको बताऊंगा कि मकर राशि हो, चाहे कुंभ हो, चाहे मीन हो, चाहे वृश्चिक हो, तुला हो, धनु हो, आपके लिए बुध क्या गुड न्यूज़ लेकर के आ रहे हैं या कोई बैड न्यूज़ भी है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर स्थान बल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ, अपने ऑफिस में बैठा हूँ, तो मेरे को उस स्थान का बल मिल रहा है, यानी कि ताकत, पावर मिल रही है। मैं वहाँ अपने आप को बली समझूंगा। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बुध चंचल ग्रह है, लेखन कराता है, राइटिंग, अध्यापन कराता है, पब्लिशिंग का काम कराता है, कंप्यूटर साइंस से जोड़ता है, गणित से भी जोड़ता है। आपको जितने भी बौद्धिक स्तर के काम होते हैं, ब्रेन इंटेलिजेंसी के काम होते हैं, वो कराता है। ऐसी तमाम चीज़ों से जोड़ता है, आपको वकालत में लेके जाता है, जुडिशरी के अंदर लेकर के जाता है, यानी कि बुध का डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है। अब ये आपकी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, ये आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। तो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ध्यान से समझिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करना। अगर आप हमारे फेसबुक पे नए हो तो चैनल से, फेसबुक से लाइक ज़रूर करें। पहले मैं आपसे बात करता हूं तुला राशि की, यानी कि लिब्रा। आपकी राशि का लॉर्ड शुक्र है, और शुक्र है मरकरी का मित्र, फ्रेंड, और ट्रांजिट हो जाएगा आपके 9th हाउस पर। आपको एक हॉरोस्कोप दिखाई दे रही होगी जिसमें लिखा है गुरु और बुध 3 नंबर में, और वो घर है आपकी डेस्टिनी का, यानी कि आपका जो बुध है वो भाग्य के घर में, अपने घर में 9th हाउस में बैठ गया। वो बोलेगा देखो भैया, मैं तो इस घर में बैठ ही गया, और मैं तो इस घर से रिलेटेड ही फल दूंगा, और 9th हाउस होता है आध्यात्म का, ध्यान का। अब इस घर में बैठ करके आपको भाग्यवान बनाएगा। ये 17 दिन आपके भाग्य के लिए अच्छे हैं। ये 17 दिन आपको ज्योतिष में, ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ये आपको अपने व्यवहार का बहुत अच्छा बनाएगा। ये भाई बंधुओं का जो सुख होता है, और विशेष रूप से जो छोटे भाई बहन आपके होंगे, उनसे आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिलवाएगा। आपको विभिन्न साधनों के द्वारा धन अर्जित करने वाला बनाएगा, परंतु आपके खर्चे भी कराएगा। अब उसका रीज़न ये है कि ये आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, साथ में जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, क्योंकि बुध की 2 राशि होती हैं, एक जेमिनी होती है, एक वर्गो होती है। तो एक 6 नंबर का लॉर्ड होकर के खर्च को लेकर के 3 नंबर में बैठा है। इट मीन्स कि आपके फिजूल खर्ची होंगे, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना होगा। आपको देश के अंदर, आपको विदेश के अंदर यात्राओं के बड़े खूबसूरत और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपकी कोई लंबी दूरी की यात्रा डेफिनेटली हो सकती है, ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर कहते हुए प्रतीत हो रही है। तो एक ये आपके लिए, तुला राशि के लिए टाइम पीरियड अच्छा है, इसका आप लाभ उठाइए। इसके बाद नेक्स्ट जो राशि रहेगी वो है वृश्चिक, यानी कि स्कॉर्पियो, यानी कि मंगल की राशि, यानी कि वो राशि जो भी रिसेंटली शनि की ढैया से फ्री हुई है। शनि इस राशि से निकल गए 2.5 साल के लिए 29 मार्च को। अब आपका जो मरकरी है वो 8th हाउस में, मिथुन राशि में, अपने घर में, साथ में जुपिटर भी है। तो 2 शुभ ग्रह आपके अष्टम भाव में चलेगा। ऐसी सिचुएशन में ये आपको ऑकल्ट साइंस, जितनी भी गूढ़ विद्याएं होती हैं, इसमें तो आपको सफलता दिलवाएंगे। आपको अध्ययनशील, प्रयत्नशील, ऐसी अध्यात्म, ऐसी सब चीज़ों में तो आगे बढ़ाएंगे।
बट ये आपको कोई और इसके अलावा बहुत बड़ा विशेष लाभ नहीं दे पाएंगे। आपको व्यवसाय के संबंध में धन लाभ तो होगा, पर आपका पैसा भी कहीं ना कहीं बीमारियों पे व्यय होता रहेगा, ऐसा ग्रह गोचर दिखाई देता है। आपकी यात्राएं खूब होंगी, आप उच्च अभिलाषी हो जाओगे, महत्वाकांक्षी हो जाओगे, बट आपके बाहरी यात्राओं के योग काफ़ी दिखाई देते हैं। आपके बड़े भाई बहनों से संबंध थोड़े बेटर होंगे, सुधरेंगे, ऐसा भी आपकी कुंडली कहती है। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और राशि रहेगी धनु। जितने भी व्यूवर्स मुझे अभी धनु राशि के सुन रहे हैं, उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि धनु राशि वालों, आपका जो 7th हाउस है, यानी कि जहाँ 3 नंबर लिखा है, वहाँ बुध बैठ गए और एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठ गए, और साथ में गुरु भी बैठ गए। तो गुरु की और बुध की आपस में युति बनी हुई है। ये दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ में बैठे हैं, जो कि बड़ा अच्छा होता है और बड़ा बेहतरीन होता है। गुरु बुध का साथ बैठना, 7th हाउस में बैठना, भद्र महापुरुष राजयोग में बैठना, मान सम्मान, यश, वैभव, नीति, शास्त्र और विद्वानता के स्वामी होकर बैठना, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद के स्वामी होकर के आपके जो गुरु हैं 7th हाउस में बैठे हैं, आपके कैरियर का लॉर्ड होकर के बुध आपके 7th हाउस में बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको एक तो कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ देगा, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन को ठीक करेगा, मधुर वाणी वाला बनाएगा, आपको भाग्यवान बनाएगा, अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व देगा, परिश्रमी स्वाभिमानी बनाएगा, परोपकारी स्वभाव आपको देगा, और बिजनेस पार्टनर से रिलेशन को बेटर करेगा। ऐसी जो तमाम चीज़ें हैं वो बेटर करेगा। साहित्य में, कलाओं में आपकी जो रुचियां हैं वो बढ़ेंगी। यहाँ पर आपको इस प्रकार के जो सौंदर्य प्रसारण से संबंधित कार्यों में लाभ मिले। कंसल्टेशन, बौद्धिक स्तर के काम, बड़े अगर अधिकारी हैं तो उनको वहाँ पर एडवांटेज मिलेगा। यानी कि धनु राशि वालों के लिए ये अच्छा है। अगर कोई रिश्ता आपका नहीं हो पा रहा है, उसमें रुकावटें ज़्यादा आ रही हैं, तो ये जो स्वयं राशि के बुध हैं, अपने घर में बैठे हुए बुध हैं, आपका विवाह कराने का भी या रिश्ता पक्का कराने का भी योग यहाँ पर सुंदर बनाएंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अब इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ और बात करता हूँ मकर राशि की। मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनि महाराज होते हैं। शनि ने कहा देखो भैया मैं आपकी राशि का स्वामी हूँ, और शनि आपकी राशि के स्वामी होकर के 3rd हाउस में बैठे हैं, जहाँ पर लिखा है 12 नंबर, और जहाँ लिखा है 3 नंबर वहाँ बैठ गए बुध, साथ में वहाँ गुरु भी बैठ गए, यानी कि गुरु की और बुध की युति है। अब बुध आपका भाग्य का लॉर्ड होकर के, यानी कि 6 नंबर का स्वामी होकर के आपका 3 नंबर में बैठ गया, और वो भी 6th हाउस में बैठ गया। 6th हाउस होता है रोग चोट का, शत्रु बाधा का, पुलिस केस मुकदमे का, ऐसी चीज़ों का। अब यहाँ पर ये आपको तर्क वितर्क करने में तो काफ़ी माहिर बनाएगा, आपको अपने कर्तव्य के प्रति काफ़ी गंभीर बनाएगा, आप काफ़ी युक्तिपूर्वक व्यवहार करेंगे, ऐसा आपका योग बनाएगा, आपको गुणवान भी बनाएगा, आपको संगीत की तरफ, कला, साहित्य, इस तरफ भी आपको आगे बढ़ाएगा, विद्वान बनाएगा, ज्योतिष में, मंत्र, यंत्र, तंत्र, ऐसी सब चीज़ों में आपको आगे बढ़ाएगा। ऐसे चीज़ें तो अच्छी हैं। आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य में आप ऐसा महसूस करेंगे गिरावट आ रही है, आपको त्वचा, स्किन, पेट इत्यादि से संबंधित परेशानियां दुखी कर सकती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती हैं। इस तरीके का भी एक ग्रह योग यहाँ पर बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए आपको इसके कुछ एडवांटेज हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी एज पर कुंडली यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा कुंभ राशि की, यानी कि 11 नंबर, यानी कि एक तरीके से वो राशि जिसके ऊपर अभी शनि की जो 7.5 है वो एंडिंग फेज में चल रही है, आखिरी दौर में है, बट बुध आपका 5th हाउस में रहेगा। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पंचम भाव का जो बुध है, और वो भी स्वयं राशि का बुध, 3 नंबर में बैठा हुआ बुध, वो भी गुरु के साथ बैठा हुआ बुध, ये लिटरली आपको बड़े बेहतरीन फल देगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, क्योंकि बुध की दृष्टि एक तो विदेश के घर में जा रही है, बड़े भाई बहनों के घर में जा रहे हैं, मित्र सगे संबंधियों के घर में जा रहे हैं, और बुध बैठा भी 5th हाउस में है। तो ऐसी सिचुएशन में बुद्धिमान, विद्वान, मधुरभाषी, अच्छी स्मरण शक्ति, तर्क वितर्क में निपुण करना, संगीत में, हस्तकला में, गायन में, ललित कलाओं में रुचि रखना, धर्म में, योग में, ज्योतिष में, मंत्र में आदि विद्याओं में रुचि रखना, उच्च शिक्षित बौद्धिक योग्यताओं को बढ़ाना, उनके द्वारा धन अर्जित करना, अध्यापन में, वकालत में, अकाउंट में, बैंकिंग में, संतान पक्ष से लाभ मिलना, कंप्यूटर से लाभ मिलना,
और साथ में इस प्रकार के जो कार्य व्यवसाय होते हैं शेयर बाज़ार वगैरह के भी, इनसे भी डेफिनेटली कुंभ राशि वालों को बड़ा अच्छा एडवांटेज मिल रहा है। गुरु बुध की युति आपको आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध करेगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बात करूंगा आपसे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी मीन। जितने भी दोस्त अभी हमारे व्यूअर्स मीन राशि के मुझे सुन रहे हैं, आपसे केवल और केवल इतना कहूँगा कि आपका जो 3 नंबर राशि में गुरु बैठा है, 3 नंबर में ही आपका बुध बैठा हुआ है, और बुध इनफैक्ट एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके 17 दिन तक आपके ट्रांजिट करेगा। बहुत अच्छा ग्रह योग है, इसका आपको अच्छा खासा एडवांटेज लेना चाहिए। इस गुरु बुध की युति में आप सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद ऐसी चीज़ों को अर्जित करेंगे। आपको राजनीतिक तौर पर सफलता प्राप्त होगी, आप व्यापार में काफ़ी कुशल हो जाओगे। आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त होगा, आपको सरकारी क्षेत्र में भी सम्मान प्राप्त होगा, आपकी माता दीर्घायु होंगी, और आपका अगर कोई प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई वाद विवाद खड़ा हुआ है तो उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। यानी कि आपके लिए यहाँ पर जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी और अनुकूल दिखाई पड़ रही है, और ये भद्र महापुरुष राजयोग के द्वारा आपके जीवन को एक नई दिशा और एक नई दशा मिलेगी। बहुत अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी होकर के बुध सहग्रही हो रहा है। मैरिज लाइफ पर भी इसके शुभ इम्पैक्ट पड़ेंगे, बिजनेस पार्टनर पर इसके पॉजिटिव प्रभाव पड़ेंगे, और आपकी दैनिक इनकम भी बढ़ेगी, और आपको यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस यात्राएं आपकी अधिक होंगी। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में मैं उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार,